हमारे चैनल खंडवाल क्लासेस में। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं क्लास 6 लेवल SST चैप्टर नंबर 1 जो कि हिस्ट्री का है। एंड नेम है इसका व्हेन वेयर एंड हाउ, मतलब कब कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी पास्ट हिस्ट्री है उसके बारे में, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके डेट्स के बारे में एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हिस्ट्री जो आपका SST पार्ट है, इसके सारे हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी सभी चैप्टर्स के वीडियो आपको इस चैप्टर पर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पे जाके आपके सारे चैप्टर्स आपके SST बुक के देख सकते हो। नीचे आपको टाइमलाइन दे रखा है, जिसमें हम देखते हैं अर्ली ह्यूमंस को, यानी कि जो स्टार्टिंग के जो ह्यूमंस थे, ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड है 1 मिलियन ईयर अगो, मतलब इतने साल पहले के जो ह्यूमंस है, ठीक है। तो वो कौन से ह्यूमंस थे? वो थे पीपल, हंटर्स एंड गैदर्स, मतलब जो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इंसानों ने फॉरेस्ट से अपना एक तरह से स्टार्टअप किया था, वहाँ से हम देखते हैं कि हम भी एक एनिमल्स की कैटेगरी के हिसाब से ही अपनी लाइफ को जी रहे थे। उसके बाद में आपका टाइम आता है 8000 ईयर अगो, ठीक है। इस टाइम पे जो लोग हैं, ठीक है, पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, मतलब लोग वाक एग्रीकल्चर में एंगेज हो गई, मतलब वो खेती करने लग गई, ठीक है। एंड सी ये जो हिस्ट्री है मतलब यहाँ से एग्रीकल्चर का स्टार्टअप हो गया और मतलब वो एक तरह से परमानेंट सेटलमेंट में रहने लग गए थे, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री की, ठीक है। ये सभी अभी तक हमने दोनों देखी है। ये तो प्री हिस्ट्री से पहले का टाइम है, ये प्री हिस्ट्री का टाइम है, और ये है प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ ओरल ट्रेडिशन के थ्रू फॉलो किया गया है। और अभी हम बात करते हैं हिस्ट्री की, ठीक है। तो ये वाली जो हिस्ट्री है इसकी कुछ इंस्क्रिप्शन है, मतलब इसकी रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास, और ये ज़्यादा पुराने नहीं है। ओनली 4700 यानी कि 4700 ईयर्स अगो पहले का जो टाइम है, इसके कुछ इंस्क्रिप्शन है, मतलब इनके रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री के बारे में था, जो कि स्टार्ट होता है प्री हिस्ट्री से पहले, फिर प्री हिस्ट्री, फिर प्रोटो, प्री हिस्ट्री, ठीक है। टाइमलाइन इज द इजीएस्ट वे ऑफ शोइंग इवेंट ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट के इवेंट को शो करने का एक तरह से इजी तरीके से शो करने का जो प्रोसेस है वो टाइमलाइन है। द टाइमलाइन ड्रॉन अबाउट क्लियरली सो दैट पीरियड ऑफ द प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, मतलब इस टाइमलाइन में जो हिस्ट्री को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो वो इजली शो अप है ऑलरेडी। बट देन द क्वेश्चंस आर अराइज दैट व्हाट इज हिस्ट्री, मतलब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है कि एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट की स्टडी करना ही हिस्ट्री है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री, मतलब इस हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो देखो, हिस्ट्री इज ए सब्जेक्ट विच इज सिनोनिम्स टू स्टोरी टेलिंग, मतलब स्टोरी टेलिंग के जैसा ही एक सिनोनिम्स है। जैसे हम पहले के ज़माने की कुछ बातें, कहानियाँ, ठीक है, कहा करते थे, तो वही क्या है, हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री है। एज एविडेंट फॉर्म ऑफ स्पेलिंग हिस्ट्री इटसेल्फ कंटेन द वर्ड स्टोरी, मतलब एविडेंस तो ये है कि हिस्ट्री वर्ड स्टोरी से ही एक तरह से लिया गया है। एंड द टर्म हिस्ट्री इज डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्टोरिया, ठीक है। हिस्ट्री वर्ड को डेराइव किया गया है स्टोरिया से, मीनिंग इंक्वायरी। स्टोरिया का मीनिंग होता है इंक्वायरी या फिर नॉलेज एक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन, मतलब किसी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो नॉलेज एक्वायर किया जाता है तो हम उसे कहते हैं स्टोरिया, और स्टोरिया से बना है आपका हिस्ट्री। हैंस हिस्ट्री टेल अस द स्टोरी ऑफ द पीपल इन द पास्ट, मतलब पास्ट में जो लोगों की स्टोरी है तो उसको आपकी हिस्ट्री बताती है। उनकी इकोनॉमिक, उनकी ऑक्यूपेशन, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, एंड द देयर रूल्स एंड बैटल्स, उन सब के बारे में हम हिस्ट्री हमें प्रोवाइड करती है। हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनी रीजन्स, सम ऑफ देम आर हाईलाइट, मतलब हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो कुछ रीजन्स है। जैसे पहला रीज़न है हिस्ट्री टीच अस हु वी आर, मतलब हिस्ट्री हमें ये टीच करती है कि हम कौन हैं। हिस्ट्री टीचर्स वी लर्न हाउ पीपल इन द पास्ट
वी लर्न हाउ पीपल इन द पास्ट लिव्ड, मतलब हिस्ट्री हमें ये इस चीज़ को जानने में ट्रेन करती है कि पीपल जो है पास्ट में किस तरीके से रहते थे एंड उनका बिहेव कैसा था। दैट इट टीचर्स टू रिसर्च एंड क्वायर फैक्ट्स बिफोर एक्सपेक्टिंग देम एंड रिलेवेंट, मतलब ये हमें टीचर्स मतलब ये हमें टीच करती है कि हम किस प्रकार से उन फैक्ट्स को एक्सपेक्ट करें, रिलेट करें। बाय द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वी बिकम ब्रॉड माइंडेड, मतलब हम हिस्ट्री को पढ़ के ब्रॉड माइंडेड बनते हैं एंड लिबरल अबाउट द पीपल्स, और लोगों के लिए एक तरह से उनके और उनके कल्चर के लिए लिबरल होते हैं। आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब प्री हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे आर्ट फैक्ट्स है, ठीक है, बोन्स है, टूल्स है, वेपन्स है, या फिर केव शेल्टर्स है, तो इन पे डिपेंड होता था, ठीक है, प्री हिस्ट्री का। द पीरियड फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स इज नोन एज हिस्ट्री, मतलब जिसके लिए हम रिकॉर्ड लिखते हैं वो हिस्ट्री टाइम है। अर्ली रिटन वर डन ऑन रॉक्स, मतलब अर्ली टाइम के जो पीपल्स थे उन्होंने रॉक्स पे, पिलर्स पे, पाम लीव्स पे या फिर कॉपर प्लेट्स पे रिटर्न किया था उस टाइम को। एंड ऑन द बार्क ऑफ ब्रिज ट्रीज, मतलब पेड़ों की छाल पे भी उन्होंने रिटर्न किया था इस चीज़ को। एंड सो हम उसको एक तरह से हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं। द ट्रांसमिशन पीरियड बिटवीन द प्री हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री, मतलब प्री हिस्ट्री से प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो टाइम है उसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स इन द हिस्ट्री। In history, it is important to learn how to be tell the dates of significant events, मतलब हिस्ट्री में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि हम उनको उनकी डेट के अकॉर्डिंग समझें। देयरफॉर हिस्ट्रियन, इसलिए जो हिस्ट्रियन लोग थे उन्होंने जनरली काउंट द ईयर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, उन्होंने मतलब इस टाइम को फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्रिस्ट, मतलब जीसस क्रिस्ट के पहले और जीसस क्रिस्ट के बर्थ ईयर के बाद में इस तरीके से डिवाइड किया था। द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट इज नोन एज BC, बर्थ ऑफ क्रिस्ट मतलब BCE, इसको इस हिसाब से जानते हैं। और जो क्रिस्ट के बर्थ के जो आफ्टर था उस टाइम को हम AD, आफ्टर द, ठीक है, बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब C के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले BC को मतलब बर्थ ऑफ क्रिस, ठीक है। तो ये जो टाइम है ये है आपका मतलब जो जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले का टाइम, और ये है आपका बाद का टाइम। 4 BC कम्स बिफोर 1 BC, मतलब 4 BC जो होता है वो 1 BC के पहले आता है। एंड 4 CE कम्स आफ्टर 1 CE, देखो ये 4 CE है, ठीक है, ये 1 CE के बाद आएगा, लेकिन 4 BC जो है वो 1 BC से पहले आएगा, ठीक है। इट विल कम्स आफ्टर 2000 BCE एंड, ठीक है, मतलब 1 BC 2000 BC के बाद आएगा। बाय लुकिंग केयरफुली एट द टाइमलाइन वन कैन नोटिस दैट इन द पीरियड बिफोर क्रिस्ट एरा, मतलब क्रिस्ट एरा से पहले, वन हैज़ टू बी काउंट द डेट्स बैकवर्ड, वेयर इज इन पीरियड आफ्टर द क्रिस्ट एरा द डेट्स आर काउंटेड फॉरवर्ड, ठीक है, आफ्टर का मतलब फॉरवर्ड, आगे की ओर, ठीक है। Quite often we comes across some other terms in history such as decades, century and millennium, ठीक है, मतलब ये तो है आपका, ठीक है, जीसस जो क्रिस्ट है, क्रिस्ट जीसस के पहले और बाद का टाइम। बाकी हम इसको हिस्ट्री को डिकेड्स में, सेंचुरी में तो डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जियोग्राफिकल टाइम फ्रेम में। द जियोग्राफी ऑफ लैंड ऑफन प्लेज ए विटल रोल इन द हिस्ट्री, the factors that influenced the location of early settlement around the world also include geography. All the early civilization like जैसे मेसोपोटामिया है, इंडस वैली है, इजिप्ट सिविलाइजेशन है, मतलब जितनी भी सिविलाइजेशन थी, ठीक है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन हो या फिर इंडस वैली की हो या फिर इजिप्शियन हो, ठीक है, तो ये सभी जो है, सभी सिविलाइजेशन जो है
रिवर वैलीज के अराउंड जो है लोकेट करती है, मतलब जहाँ पर नदियाँ हैं तो वहाँ पर ये सिविलाइजेशन है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो बीन अफेक्टेड बाय द फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड, मतलब इंडिया की हिस्ट्री भी मतलब फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड पे एक तरह से ऑल्सो डिपेंड है। तो हम देखते हैं इसको, पहले हम देखते हैं नदर्न माउंटेन्स और ग्रेट हिमालय। ठीक है, ये आपका जो पार्ट है, ये नदर्न माउंटेन्स वाला पार्ट है जिसको हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। तो द ग्रेट हिमालय आर नदर्न मोस्ट माउंटेन्स रेंज इन द हिमालय। सम ऑफ द वर्ल्ड हाइस्ट पीक आर लोकेट इन दिस रेंज, मतलब वर्ल्ड का हाइस्ट पीक जो कि आपका माउंट एवरेस्ट है वो भी इसी रेंज में ही लोकेट करता है। द ग्रेट हिमालयज एज ए नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, मतलब जो ग्रेट हिमालय है, ठीक है, वो एक नेचुरल बैरियर है इंडिया और ग्रेट मतलब एशिया के बिटवीन। दे चेक्ड द माउंटेन्स, दे चेक्ड द मोन्यूमेंट्स ऑफ इन्वेडर इन द पास्ट। नेवरदलेस द लोइंग लाइंग पॉइंट्स आर कॉल्ड passes have always helped people to travel in and out of India frequently, मतलब ये जो passes थे इनमें से मतलब लोगों के लिए जाना आसान होता था, आना और जाना। ठीक है, जो इन्वेडर लोग थे वो मतलब छुप छुप के एक तरह से आ जाते थे और फ्रिक्वेंटली भी चले जाते थे। पीपल्स लाइक ट्रेवलर्स है, पिलग्रिम्स है, स्कॉलर्स है, ट्रेडर्स है, ठीक है, उन सब के लिए एक रूट बन गया था ये। हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस दीज पासेज, मतलब वो इस पास के अक्रॉस ट्रेवल करते थे एंड नए नए आइडियाज़ और कस्टम्स और ट्रेडिशंस को एक तरह से डाइवर्सिफाइड करते थे, मतलब उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा जो कंट्रीज़ है या फिर ज़्यादा बड़े एरिया में उसको स्प्रेड करते थे। आगे बात करते हैं नदर्न प्लेन्स की। ठीक है, बिलो ऑफ द ग्रेट हिमालय, मतलब ग्रेट हिमालय के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो नदर्न प्लेन है। ए वास्ट प्लेन लाइज इन बिटवीन द इंडस रिवर, मतलब इंडस रिवर और गंगा रिवर, इनके बिटवीन काफ़ी बड़ा प्लेन है। दिस प्लेन इज फर्टाइल ड्यू टू द एलुविलियम बॉट डाउन बाय द टू रिवर्स, मतलब ये जो प्लेन वाला पार्ट है ये फर्टाइल है बिकॉज ये दोनों रिवर्स है, इंडस और गंगा। ठीक है, तो ये एक तरह से एलुवल सॉइल्स को यहाँ पर कलेक्ट करती है। एंड दीज रिवर्स सर्व ए वैरायटी ऑफ पर्पज ऑफ पीपल्स, इसलिए जो रिवर्स है ये लोगों के लिए एक तरह से अट्रैक्टिव पॉइंट बन गया था उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और फिशिंग, ठीक है, ये काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है वो लोग करने लगे थे। इट लेड टू बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनी पावरफुल किंगडम्स लाइक दोज ऑफ मौर्याज एंड गुप्त। ठीक है, मतलब ये जो पावरफुल किंगडम थी इनका भी एस्टेब्लिशमेंट कुछ इन्हीं रिवर्स के पास हुआ है। इवन एट प्रेजेंट दिस इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब अभी भी ये, ठीक है, काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है। मैनी फैक्टर्स यहाँ पर और पॉपुलेटेड होने के काफ़ी फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि एक तो गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस है और यहाँ के सोइल भी फर्टाइल है, पानी की भी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, सो ये एक तरह से हाईएस्ट पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, डिकेड का मतलब 10 ईयर्स होता है, सेंचुरी का 100 ईयर्स होता है, ये आपको पता ही होगा, और मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू की। तो द डेक्कन प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द नदर्न इंडिया, ठीक है, बाय द बिंद एंड सतपुरा रेंज, मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, उसको सेपरेट करती है बिंद और सतपुरा रेंज से, डेक्कन प्लेट्यू वो है। एज देयर हैड बीन इनवेरिली लेस थ्रेट फ्रॉम द इन्वेडर, मतलब यहाँ पर जो इन्वेडर लोग थे, जो बाहर के लोग थे जो आक्रमण करते थे, ठीक है, उनके लिए तो सेफ जोन था। एंड मैनी पावरफुल रीजनल्स किंगडम लाइक द चोल्स है, चेर्स है, राष्ट्रकूट है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एक तरह से रूल किया था इन लोगों ने, क्योंकि ये बाहर के जो इन्वेडर्स थे उनके लिए मतलब उनको उनसे सेव करने का जरिया था। द ओशियंस एंड सीज के बारे में बात करें तो इंडिया इज ए पेनिसुला एट एज इट इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन 3 स्टेट, मतलब इंडियन पेनिसुला है क्योंकि इंडिया जो है उसकी 3 तरफ 1, 2 और 3, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट है इंडिया का मान लीजिए, तो यहाँ पर 3 तरफ क्या है, ठीक है, सीज है।
एक तो है आपका साउथ, ठीक है, एक जिसमें आपका अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन है और वेस्ट में अरेबियन सी है। एंड बात करें अगर हम ईस्ट की तो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर। इट्स ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द बोथ ऑफ वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न, मतलब ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, दोनों तरफ लॉन्ग एक तरह से कोस्ट लाइन है, मतलब समुद्री किनारा है। और दैट इज़ हेल्पफुल फॉर द पीपल्स, दैट इज हेल्पफुल फॉर द पीपल्स एंड मैनी पोर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल फेम, मतलब इंटरनेशनल फेम के लिए काफ़ी पोर्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आना जाना होता था लोगों का। मैनी रीजनल डायनेसिटीज एस्टेब्लिशमेंट प्रोस्पेरस एंड पावरफुल एम्पायर इन दिस एरिया, मतलब काफ़ी डायनेसिटी ने भी यहाँ पर रूल किया था। ड्यू टू द थ्रिमिंग थ्रेड एंड बिजनेस रिलेशन विथ अदर कंट्री, ठीक है, अदर कंट्री के साथ में बिजनेस रिलेशन को बढ़ाने के लिए तो ये बहुत ही एक तरह से अच्छा भी था, क्योंकि यहाँ पर समुद्र था और समुद्र से ट्रांसपोर्ट के जरिए वो अपने ट्रेड को एक तरह से स्प्रेड करते थे। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड देयर क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री के सोर्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे इसमें। हिस्ट्री इज द पास्ट ऑफ स्टडी, सो हाउ कैन बी नो अबाउट द पास्ट, मतलब हम पास्ट को कैसे जानेंगे, ठीक है, तो उसके लिए कुछ सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो these sources can be classified into two major divisions, namely archaeological and literacy, मतलब दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल होते हैं और एक लिटरेसी होते हैं। आर्कियोलॉजिकल में आपके वो सोर्सेज आते हैं जैसे मोनूमेंट्स वगैरह है, लिटरेसी में आपके रिटन सोर्स आते हैं, ठीक है। फॉर प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब ये दोनों हिस्ट्री में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, ठीक है, जैसे कोइन है, सील्स है, कॉपर प्लेट्स है, ठीक है, इनके हिसाब से हम हिस्ट्री को जानते थे। मोनूमेंट्स है, ठीक है, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं, चाहे कौन की स्टडी करना हो या फिर सील की या फिर कॉपर प्लेट की या फिर मोनूमेंट्स की, ठीक है, ये सब आर्कियोलॉजिकल में है। तो हम पहले दोनों को पढ़ेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। These are the sources which archaeologists carefully excavate from the place where ancient people lived, मतलब जहाँ पर पुराने ज़माने के लोग रहते थे तो वहाँ से ही सोर्स कलेक्ट किए जाते थे। दे आर डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड, देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके हैं मोनूमेंट्स, इनस्क्रिप्शंस एंड आर्टिफैक्ट्स एंड कोइंस एंड सील्स, ठीक है, ये आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में काउंट होते हैं, मतलब इनके द्वारा स्टडी की जाती है पास्ट की। अब उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे मोनूमेंट्स के बारे में बात करें तो टेम्पल्स हैं, मोनूमेंट्स में टेम्पल हो सकते हैं, फोर्ट हो सकते हैं, पैलेसेज हो सकते हैं, ठीक है, एंड अदर स्ट्रक्चर बिल्ड फ्रॉम सम स्पेशल पर्पज इज कॉल्ड मोनूमेंट्स, ये सारे ही मोनूमेंट्स होते हैं। दे टेल अस अबाउट द पीरियड ऑफ द विच दे वर बिल्ट, मतलब ये उस पीरियड के बारे में बताते हैं कि ये किस टाइम पे बनाए गए थे, ठीक है, एंड द आर्टिस्ट स्किल्स इन दिस पीरियड, और इस पीरियड में किन किन स्किल्स को यूज किया गया था। द रिलीजन दैट रिसीव द पेट्रोजेंस ऑफ बिल्डर्स एंड रूलर्स, ठीक है, तो यहाँ से जो है उस टाइम की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में एंड रूल्स के बारे में, मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में एक तरह से जान सकते थे हम। जैसे ये वाला, ठीक है, अशोक के द्वारा लिखा गया एक इनस्क्रिप्शंस है। अगला हम इनस्क्रिप्शंस को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो इनस्क्रिप्शन भी एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री को स्टडी करने में। तो देखो रिटिंग इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, मतलब रॉक्स पर रिटिन की गई चीज़ें, ठीक है, इनग्रेव्ड का मतलब है खुदाई से। ये देखो ये जो है ना, कोई पेंसिल पेन से लिखी हुई नहीं है, ये ऑलरेडी ग्रेव्ड की गई है, खुदाई से लिखी गई चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पिलर्स पे, मेटल प्लेट्स पे या फिर क्ले टैबलेट्स पर लिखी जाती हैं, या फिर वॉल्स ऑफ टेम्पल्स की वॉल्स पर लिखी रहती है, हाउसेज है, टॉम्स है, इन पर लिखी रहती है। तो इन्हें हम बोलते हैं इनस्क्रिप्शंस, मतलब लिखी हुई चीज़ें, ठीक है। द स्टडी ऑफ इनस्क्रिप्शंस इज नोन एज इपिग्राफी, तो इन इनस्क्रिप्शंस की स्टडी करने को हम बोलते हैं इपिग्राफी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे हम देखेंगे। दे टेल अस अबाउट द विक्ट्रीज ऑफ द रूलर्स इन बैटल, मतलब कोई भी रूलर्स है उन्होंने किन किन बैटल्स में विक्ट्री
बोनकी है, तो उनके बारे में हमें ये बताती हैं, ठीक है। एंड डोनेशन मेड ऑफ रूलर्स और पीपल फॉर टेम्पल्स, मतलब ठीक है, किस रूलर ने किस टेम्पल्स को डोनेट किया है, मतलब क्या है उनके बारे में इसमें लिखा रहता है। बीन कम टू नो अबाउट द गुप्त रीजन फ्रॉम द इलाहाबाद पिलर्स, मतलब इलाहाबाद पिलर्स में गुप्त रीजन के बारे में लिखा हुआ है, तो हम उससे जान सकते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट को रीड करना और उसको समझने का जो प्रोसेस होता है उसे हम डेसिफरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंस आपको ध्यान रखनी है, एपिग्राफी, ठीक है, डेसिफरेंट, और पीछे हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मीन्स होता है आर्टिकल, ठीक है, जैसे टूल्स, आर्टिकल्स में टूल्स भी आते हैं, ठीक है, और वेपन्स भी आते हैं, मतलब औजार, या फिर कुछ पोट्री प्रोडक्ट्स हैं वो भी आते हैं, टिनी स्कल्पचर हैं, या फिर टॉयज हैं, ज्वेलरी हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफैक्ट्स होते हैं। तो इन आर्टिफैक्ट्स की भी हेल्प की ली जाती है पास्ट को स्टडी करने के लिए। एंड दे आर फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट इनको, ठीक है, फाइंड करते हैं। दे गिव अस विटल क्लूज अबाउट द पास्ट, मतलब ये भी पास्ट के बारे में कुछ क्लूज हैं, उनको बताते हैं। नेक्स्ट है कोइंस, ठीक है। कोइंस मतलब उस ज़माने में, मतलब उस टाइम पे, ठीक है, या किसी रूलर के टाइम पे किस तरीके कोइन चला करते थे। तो कोइंस वर मेड ऑफ द वैरायटी ऑफ मटेरियल, जैसे लीड है, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, इनके सिक्के चलते थे। सो कोइंस टेल अस अबाउट द पीरियड ऑफ रूलर रीजन, मतलब किस राजा के टाइम के सिक्के हैं, तो वो हमें इससे जानकारी मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोमन कोइंस एग्जिबिटेड इन अरिकमेडू, अरिकमेडू में रोमन के कोइंस मिले थे। दे टेल अस ट्रेड रिलेशन एक्सटेंडेड बिटवीन द इंडिया एंड रोम, तो उससे हमें ये पता चलता है कि भाई इंडिया और रोम के बीच में कुछ ट्रेडिंग हुआ करती थी। ए कोइन डिपिक्टिंग द रूलर्स समुद्रगुप्त प्लेइंग ए बीना टेल्स अस अबाउट द म्यूजिकल इंटरेस्ट, ठीक है। एक कोइन था जो कि समुद्रगुप्त के टाइम पे चला था, तो उसमें बीणा को दर्शाया गया था कोइन के ऊपर। तो इससे ये पता चलता है कि भाई समुद्रगुप्त जो हैं वो म्यूजिकल में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो इस प्रकार से कोइंस भी पास्ट की स्टडी करने में हेल्पफुल होते हैं। एंड द स्टडी ऑफ द कोइंस, मतलब कोइंस की स्टडी करने को बोलते हैं नुमिस्मैटिक, ठीक है। जैसे हमने पीछे एपिग्राफी को भी देखा था, एपिग्राफी जो होता है इन इनस्क्रिप्शंस की स्टडी करना होता है, ऐसे ही कोइंस की स्टडी करना नुमिस्मैटिक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सील्स के बारे में, मतलब कुछ सील और कुछ मोहरें होती हैं जो कि किसी रूलर के टाइम की होती है। तो देखो सील आर द ऑब्जेक्ट विथ इनग्रेव्ड, मतलब जो खुदाई, मतलब खुदी हुई होती हैं, है ना, स्टाम्प ऑफ द अथॉरिटी, लाइक जैसे फाउंड ऑन द इंडस वैली ऑफन शोइंग एनिमल्स एंड फिगर्स ऑफ गॉड, ठीक है। इंडस वैली में कुछ सील्स मिली हैं जिसमें एनिमल के फिगर वगैरह, ठीक है, शो किए गए हैं। दे आल्सो कंटेन्स इंस्क्रिप्शन फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट कैन गेट इन्फॉर्मेशन इफ डेसिफेड लाइक द पशुपति सील, ठीक है। जैसे ये कुछ कोइन है ये, तो ठीक है, सोइंग किंग समुद्रगुप्त प्लेइंग बीना, मतलब समुद्रगुप्त जो है बीना के साथ में खेल रहे थे, तो ऐसा इस कोइन में शो किया गया है, ठीक है। और यह है एक सील, ठीक है, जो कि इंडस वैली में मिली थी, जिसमें योगी का एक पिक्चर दिखाया गया है जिसे पशुपति कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेसी सोर्स की, मतलब जो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो यही हैं, मतलब ठीक है। लिटरेसी में हमें लिखित में रिटन मिलता है, तो देखो ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट आर लिटरेसी सोर्सेज, मतलब जितने भी रिटन होते हैं वो लिटरेसी सोर्सेज होते हैं। मैनी ऑफ द अवेलेबल लिटरेसी सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया आर मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट एक लिखा गया मतलब हिस्ट्री का सोर्स है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द पेपर, मतलब पेपर के इन्वेंशन से पहले मनुस्क्रिप्ट जो है वो जनरली भोजपत्र यानी कि ब्रिच बार्क पर लिखी जाती थी। एक लीफ, एक ये प्लांट का लीफ होता था उस पर लिखी जाती थी, ठीक है, प्लांट जिसे हम पाम लीव्स भी कह सकते हैं। एंड द लैंग्वेज ऑफ दिस मनुस्क्रिप्ट वर जनरली प्राकृत, मतलब प्राकृत लैंग्वेज में जो है इस मनुस्क्रिप्ट को लिखा गया था, प्राकृत और संस्कृत दोनों ही लैंग्वेज में। एंड स्क्रिप्ट की बात करें तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, जो कि ज़्यादातर यूज नहीं की जाती थी।
आगे देखते हैं रिलीजियस लिटरेचर, जैसे कुछ लिटरेचर्स लिखे गए थे रिटेन ऑन द रिलीजियस थीम ऑन द कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर, मतलब जो रिलीजियस थीम पर लिखे जाते थे, जैसे महाभारत पे, रामायण पे, ठीक है वो। तो द वेद एंड रामायण आर एंड महाभारत एंड त्रिपिताक्ष, ठीक है, पुराण हैं और उप पुराण हैं, प्रोवाइड ए वेल्थ ऑफ नॉलेज अबाउट द इंडियन या इंडिया एंशियंट पास्ट, ठीक है। बाय द स्टडी दीज बुक्स हिस्टोरियन आर अवेल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड सोसाइटी ऑफ दिस टाइम ऑफ रिलीजन, मतलब इन चीज़ों को स्टडी करके भी जो हिस्टोरियन है उस टाइम की सोसाइटी और नेचर और उनके रिलीजियस स्टेटस को जानते थे, ठीक है। ये वाली पिक्चर जो है वो हर्षवर्धन, वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया एक लिटरेसी सोर्स है हर्षचरित्र, ठीक है, उसका पिक्चर दिखा रखा है। और ये कुछ आपको मेगास्थनीक, ठीक है, मेगास्थनीज का एक लिखा गया सोर्स है इंडिका, उसमें दिखाया गया पिक्चर से। तो ये दोनों ही आपके सेकुलर लिटरेसी या फिर सेकुलर जो है लिटरेसी का लिटरेचर में आता है। द लिटरेचर दैट इज़ नॉट कनेक्ट विद एनी रिलीजन इज कॉल्ड सेकुलर, मतलब जो किसी रिलीजन से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। ये दोनों रिलीजन से कनेक्ट नहीं है, ये किसी राजा के या फिर किंग की, ठीक है, रूल में लिखा गया था। एंड इट इंक्लूड अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, ठीक है, ज़्यादातर फॉरेन ट्रेवलर्स जो है वो ही लिखा करते थे। बायोग्राफीज ऑफ द किंग्स एंड बुक्स ऑन पॉलिटिक्स साइंस, मतलब किसी राजा के बारे में बायोग्राफी लिखी जाती थी। जैसे इंडिका जो है वो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। एंड काफ़ी फॉरेन जो ट्रेवलर्स थे जैसे फाइयान है, ठीक है, और हुआनसंग है, हरिश्चरित्र है। हरिश्चरित्र भी एक लिटरेसी सोर्सेज है जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। माइलस्टोन, द टर्म हिस्ट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हिस्टोरिया, तो हिस्ट्री टर्म लैटिन वर्ड हिस्टोरिया, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ लिटरेसी सोर्सेज ऑफ ब्राह्मी, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, फॉल्स है। एयर फैक्ट आर फाउंडेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट इन द कोर्स ऑफ एग्जीबिशन, तो ये सही है, मतलब खुदाई के दौरान जो है एयर मतलब आर्टिफैक्ट जो है मिलते थे। टेकन प्लेटू सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ इंडिया बाय सतपुड़ा रेंज, तो ये भी रॉन्ग है आपका, नदर इंडिया को सतपुड़ा रेंज से सेपरेट करता था। आगे है पायनर ऑफ हिस्ट्री, तो इसमें आपको बताया गया है कि हिस्ट्री का जो फादर है वो हेरोडोट्स है, मतलब हेरोडोट्स को हिस्ट्री का फादर कहा जाता है, ठीक है। ही वाज एन एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन, मतलब ये एक ग्रीक का हिस्टोरियन था। हु वाज बोर्न इन हेलिकर्नसस कॉर्निया एंड लिव इन द 5th सेंचुरी ऑफ, या फिर हम अगर BC में देखें तो 484। ही वाज फर्स्ट हिस्टोरियन नोन टू कलेक्ट द मटेरियल सिस्टमेटिकली, मतलब ये पहले हिस्टोरियन थे जिसने मटेरियल्स को सिस्टमेटिकली ढंग से कलेक्ट किया था, ठीक है, इसलिए इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोट्स को, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और बाकी के आपके जो SST पार्ट के सभी चैप्टर्स के वीडियो भी इस चैनल पर प्रोवाइड हैं, सो आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।